अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि मैं आपको एक ऐसी फ्रैक्शन को भी डिवाइड करके दिखाऊंगी जो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगी, लेकिन उसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। और आपको मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो बड़ी फेमस आपको फ्रैक्शन मैं दिखा रही हूँ डिवाइड करके, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट 22/7। आप में से बहुत सौ को याद होगा कि 22/7 बड़ी इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो पाई की वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट MCQ है कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर है। ठीक, आज उसको मैं डिवाइड करके भी आपको दिखाऊंगी कि इर्रेशनल कैसे बनता है। देखिए 7 के टेबल में 22 नहीं आता, लेकिन इसके पास 7 3 21 आता है। तो पहले हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 21 में से 21 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आया। अब हमें ज़ीरो की ज़रूरत है, तो ऊपर नीचे पॉइंट आ गया, ज़ीरो लगाया, इसको नीचे उतारा। 10 7 के टेबल में 10 नहीं आता। 7 1 7, 3 बचे, अगेन ज़ीरो। 7 4 28, 2 बचा, अगेन ज़ीरो। 7 2 14 कर सकते हैं, 21 तो बड़ा हो जाएगा, 6। देन आप देखें दिस ज़ीरो कम्स हियर, 60 बन गया। 7 8 56, 4 बचे, अगेन ज़ीरो। 7 5 35, अब 5 बचा, फिर ज़ीरो लगाया। 7 7 49, अब 1 बचा, ज़ीरो लगाया। ठीक है, तो 7 1 7, 3 बचा, ज़ीरो लगाया। 7 4 28, 2 बचा। अब देखो डिवीजन ख़त्म ही नहीं हो रही और कोई भी नंबर हमारा ऊपर रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद नहीं ना रिपीट हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फ्रैक्शन जो है 22/7 5 7 1 4 सो ऑन, ये नॉन रिपीटिंग है। और पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी। डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही देखो, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाली डिवीजन है इसकी, एंड नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डेसिमल फ्रैक्शन। तो इससे क्या पता चला कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कौन इर्रेशनल नंबर है, 22/7। ठीक है, जबकि हमने लास्ट टाइम जो डिवाइड करके देखा था, ये देखिए बेटा 29/2 को ये डिवाइड करके 14.5 आंसर आया था। तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो है, और साथ में क्या है, टर्मिनेटिंग भी है। तो जो टर्मिनेटिंग होती है, जिसमें डिवीजन ख़त्म हो जाती है, वो क्या होती है, रैशनल नंबर होता है। तो 29/2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत सी फ्रैक्शंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ फ्रैक्शंस जो हैं उनमें वो हम रैशनल हैं, और उनमें से कुछ फ्रैक्शंस जो हैं इर्रेशनल हैं। तो आपने देख लिया, पहचान कर ली, जिनमें डिवीजन ख़त्म होगी वो रैशनल होंगी, लेकिन जिसमें डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, उसमें से जिसमें नंबर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, सिर्फ वो इर्रेशनल होंगी। जिनमें पॉइंट के बाद रिपीट होता जाता है, जैसे 0.3333 किसी का आंसर आ रहा है, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। हो आपको अभी तक पहचान हो गई होगी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.2 करते हैं बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।